मलबे में तब्दील हो गए स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे। उन्हें नहीं पता था कि शुक्रवार की वो सुबह उनकी आखिरी क्लास होगी। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक सिस्टम की ऐसी चूक थी जो पहले से दिख रही थी, पर फिर भी सिस्टम ने आंखें बंद कर रखी थी, पट्टी डाल रखी थी आंखों पर। जर्जर इमारत को नजरअंदाज किया गया। प्रशासन को बार बार बताया गया, परिजनों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, कि स्कूल जर्जर है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अधिकारियों को पहले से पता था कि पाठशाला की इमारत ऐसी हो चुकी है कि वो कभी भी गिर सकती है, लेकिन ना कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई सुनवाई। अब सवाल उठता है कि मौत के बाद जवाबदेही कब तय होगी? क्या सिर्फ टीचर्स को निलंबित कर मामले को टाला जा सकता है? 7 मासूम जाने गई हैं और अब कार्रवाई के दावे हो रहे हैं, लेकिन सवाल है, क्या जाने जाने के बाद ही सिस्टम जागेगा? रिपोर्ट देखिए। शांत हुई। मासूमों को अंतिम विदाई, जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई? बच्चों की मौतों पर पूरा सिस्टम मौन, आखिर जिम्मेदार कौन? और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। सवाल है कि क्या इस हादसे के पीछे वजह केवल स्कूल की जर्जर छत थी, या फिर वो जर्जर सिस्टम भी जिम्मेदार है जो सोता रहा, बच्चों की जान से खिलवाड़ करता रहा? सवाल ये भी है, 5 टीचर तो सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन क्या जो हादसा हुआ उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल टीचर ही थे? क्या राजस्थान की शिक्षा विभाग इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या झालावाड़ के शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या कलेक्टर को स्कूलों की इस स्थिति का पता नहीं था, या फिर पूरा का पूरा सिस्टम सोता रहा और जब हादसा हुआ तो कार्रवाई दिखाने के लिए टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया? हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब दावा कर रहे हैं कि मामले की जांच की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रशासन को हादसे से में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूँ। लेकिन अब सवाल है कि क्या पहले ही इन जर्जर स्कूलों की जांच नहीं की जानी चाहिए थी? क्या पहले ही शिक्षा विभाग को इन जर्जर स्कूलों की मरम्मत नहीं करानी चाहिए थी? क्योंकि परिजन तो आरोप लगा रहे हैं कि कई सालों से स्कूल का यही हाल था। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी गलती है, जब बच्चों ने बोल दिया था तो फिर उसको निकालना चाहिए था ना कि भाई यहाँ कंकर कर रहे हैं। सालों से जर्जर था, सालों से जर्जर थे सब। अगले साल हमने कानून कार्रवाई भी करने के लिए कहा था, कागज भी बना के दिए, तो उसमें सब कुछ। इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद ना तो कोई अधिकारी आया, ना ही जर्जर स्कूल की मरम्मत की गई, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले मासूम छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज जोड़ने का नहीं होता ना चाहिए, सब जेल जाना चाहिए सर। सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, जेल जाना चाहिए। जो टीचर्स हैं या प्रशासन, उन्होंने गद्दारी की, यही करी, बच्चा बच के जाना चाहिए। जो अगले प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं करी। देखिए परिजन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर परिजनों को मरहम लगाने की कोशिश करते दिखे। दावा किया कि अब नया स्कूल बनवाया जाएगा, स्कूल के कमरों के नाम मृतक छात्रों के नाम पर रखे जाएंगे। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। लेकिन सवाल है कि स्कूल की मरम्मत के लिए हादसे का इंतजार क्यों किया जा रहा था? अब नया स्कूल बनवाने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या पहले ही जर्जर स्कूल की मरम्मत नहीं की जानी चाहिए थी? शिकायत मिलने के बाद भी क्यों अधिकारी सोते रहे? क्यों इस स्कूल को जर्जर स्कूल की सूची में शामिल नहीं किया गया? क्यों केवल 5 टीचर्स को सस्पेंड कर कार्रवाई की भरपाई की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये घटना जब हुई उससे हर कोई स्तब्ध है। इस बीच तस्वीर जो सामने आई है, जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है जहां इलाज चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सवाल भी पूछ रही हैं।
इन बच्चों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ 5 टीचर्स के सस्पेंशन से सारा मामला यूं ही रफा दफा किया जा सकता है? डीएम जो है, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा विभाग है, वो क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा? उनमें से भी कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ 5 टीचर्स का सस्पेंशन और लग रहा है कि पूरे मामले का जैसे हल कर दिया गया हो। लेकिन शुक्रवार सुबह जब यह हादसा हुआ, जिन्होंने सब अपनी आंखों से होते देखा, जो बच्चे इस घटना के दौरान स्कूल बिल्डिंग से बाहर थे, उन्हें जब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मंजर कितना भयावह था। सुनिए जरा। राजस्थान के सरकारी स्कूल में जो दुखद हादसा हुआ है उसके आई विटनेस 2 बच्चे भी हमारे साथ हैं। बेटा, आपका नाम क्या और आप किस क्लास में हो? टीना नाम है और 8वीं क्लास में है। अच्छा, कल जब ये घटना हुई आप यहीं पे थे, स्कूल में थे? हाँ, हम स्कूल में ही थे। तो क्या हुआ था, क्या देखा आपने? सबसे पहले कंकर गिरने लगे और हमने सर से बोला कि सर यहाँ पर कंकर गिरे, हमको बाहर जाने दो। तो सर ने धमका कर हमको वहीं पर बैठाड़ दिया। हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई और हम दरवाजे की तरफ थे तो हम तो बाहर निकल आए, जो रहे वो बिल्डिंग के नीचे दब गए। कितने बच्चे थे उस समय क्लास में? 30-40 बच्चे थे। अच्छा, तो आपने किस किस टीचर से कहा, क्या बताया था? पूरा खुल के बोलो। मीना मैडम से और जावेद जी सर से और रामबिलास जी सर से, तीनों से कहा था। क्या कहा था आपने? वर्ड टू वर्ड बताओ जो बोला था। कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे, हमको बाहर जाने दो। लेकिन सर ने हमको धमका कर वहीं पर बिठाड़ दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम तो बैठ जाओ, ऐसे ही गिर रहे होंगे, चूहे गिरा रहे होंगे। और उस समय वो टीचर क्या कर रहे थे? नाश्ता कर रहे थे यहीं पर बाहर कैंपस में। हाँ। बेटा, आपका नाम क्या है? वर्षा। आप किस क्लास में? 8वीं में। आप भी इसी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। क्या हुआ था कल? सर सुबह 7 बजे हमको दीदी ने यूँ कहा था सुबह 7 बजे स्कूल आ जाना। हम आ गए, झाड़ू निकाल कर बैठ जाओ क्लास में, हम बैठ भी गए और अचानक से कंकर गिरने लगे। तो हमने कंकर की दीदी कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। तो उन्होंने कहा कि कंकर वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, चूहे गिरा रहे होंगे। अच्छा। फिर हमने फिर से कहा कि दीदी हमें बाहर जाने दो, कंकर गिर रहे, लेकिन हमारी उनने एक भी बात नहीं मानी। फिर हमको धमका कर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए, अचानक से बिल्डिंग गिर गए। हमारा भी पैर फंस गया से, लेकिन हमको हमारे निकाल दिया हमारे मम्मी पापा ने। तो सुना आपने, बच्चे कह रहे थे कि कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और इस कदर उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। घटना के बाद परिजनों में गुस्सा है, गम भी है, आंसू है। ढांढस बनाने वाले नेता तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। जो सवाल मृतक बच्चों के माता पिता अब पूछ रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसके घर पे हूँ। कुंदन की भी इस हादसे में मौत हुई है। छत गिरी, कुंदन स्कूल में था। परिवार ने नहीं सोचा होगा कल जब वो घर से निकला बिल्कुल तैयार होकर स्कूल की ड्रेस में, और अचानक इन लोगों को सूचना मिली। परिवार के तमाम लोग हैं, कुंदन के पिता हैं, कुंदन की माँ हैं। सबसे पहले मैं कुंदन की माँ जो है उनसे ही बात करूँगा। देखिए, उनकी हालत इतनी ठीक नहीं है बात करने लायक, रो रो कर उनका बुरा हाल है, लेकिन हम पूछेंगे। माता जी, आप ही ने तैयार करके बेटे को भेजा होगा स्कूल? तैयार करे सर, मार चोर हो जाते, तैयार होकर स्कूल चल गया। 7 बजे निकल गया तैयार होकर। कितने बजे सूचना आई कि हादसा हुआ है? वो ज्यादा यहाँ से तैयार हो गई और पाचे से कल क्या होगी, जो सुन कर माँ भी चली गया पाचे, तरह डल कर मैं दब गया। स्कूल जर्जर था, पहले से आप लोग शिकायत कर चुके थे। स्कूल का भवन जो है काफी कमजोर था, इसके बाद भी वहीं स्कूल चल रहा था? भी चल रहा था सर, कोई ने सुनाई नहीं करे स्कूल की। आप कुंदन के पिताजी हैं, क्या लग रहा है इस हादसे का, या कहें हत्या है ये, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो सर ये शिक्षा स्टाफ का, और हमने सरपंच से बोल दिया था तो अगले 26 जनवरी पर कि स्कूल की मरम्मत कराओ या स्कूल बंद करो, पर इन्होंने लापरवाही करी, इसलिए बच्चों की मौत हुई। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की पनिशमेंट हो, किस किस को? सस्पेंड, जो पूरा तो स्कूल स्टाफ सस्पेंड होना चाहिए, और जो दोषी है इसमें उनको फांसी होना चाहिए।